जय हिंद दोस्तों। मैं एयर विक्टरन कॉर्पोरल मोहन अरंगन चेन्नई से। दोस्तों आज तारीख 5 हो गया। जिन लोगों को OROP 3 का लाभ मिलना चाहिए था उसमें कितने लोगों को मिला है कितने को नहीं मिला, इसका कंप्लेंट बहुत ज्यादा आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं हमें कुछ भी नहीं मिला, मैसेज भी आ गया, और कुछ लोगों का क्या ना मैसेज आया है ना अरियर आया है। मतलब लोग इतने परेशान हो गए। मेरा सिर्फ एक ही एडवाइस है या सजेशन है, जो मिलना है आपको वो जरूर मिलेगा। इसके बारे में कभी टेंशन मत उठाना। और दूसरी बात क्या है, डियरनेस रिलीफ का। दोस्तों ये महंगाई बढ़ता जो है, हर साल 2 बार मिलता है। कभी सितंबर में घोषित करते हैं, अक्टूबर में मिलता है। कभी अक्टूबर महीने में घोषित करके अक्टूबर में मिलता है। तो इसके पीछे भी भागने का या टेंशन होने का कोई सवाल ही नहीं है। ये जो गोदी ट्यूबर है ना, सैनिक नाम पे जो चलाते हैं, अपनी धंधा बना लिया, इसको अपनी धंधा बनाया। मिलेगा या नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट क्या करेगा, यही इस तरह का न्यूज डाल के जो है लोगों का जो है मेंटल जो प्रेशर है उसको बढ़ा देते हैं। दोस्तों आप सबको मालूम है अगले महीने नवरात्रि भी है, दिवाली भी है। तो गवर्नमेंट है ना इसका फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए आपको देंगे, सब कुछ देंगे अगले महीने। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आपको अक्टूबर 19-20 से पहले आपका जो है डियरनेस रिलीफ का 3% का अरियर, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर का सब मिला के सब आपको मिल जाएगा। अब बहुत लोगों का ऐसा है कि OROP 3 के साथ, जैसे मेरा अगर आप सोच देखोगे, मुझे भी जो है OROP 3 का अरियर मिला और OROP 3 का जो है पेमेंट भी मिला, लेकिन डियरनेस रिलीफ जो 3% जो बढ़ोतरी है नहीं मिला, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक इसके बारे में घोषित नहीं किया। आप कभी चिंता मत होना, जो पैसा आपको मिलना है वो कहीं नहीं जाएगा। सबसे पहली बात, हमारे एक मित्र पूछ रहा है सर प्री मैच्योर को OROP नहीं मिलेगा क्या? ये प्री मैच्योर जो 2014 जुलाई से पहले जो भी रिटायर हुए हैं और जिन लोगों को OROP 1 का फायदा मिला है, इन सबको मिलेगा। लेकिन जो 1/7/2014 के बाद जो प्री मैच्योर आए हैं उनको OROP 2 या 3 दोनों नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं। भैया आप लोगों को क्यों चाहिए? आप तो घर बैठे बैठे मांग रहे हो सब कुछ। ये प्री मैच्योर वाले कितने लोग जो है जंतर मंतर में शामिल हुआ। चलो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का आंदोलन छोड़ो, हमारे जो वाइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने मार्च 12 तारीख को बुलाया लोगों को, कितने लोग आए थे प्री मैच्योर वाले? इतना पैसा खर्च करके रामलीला मैदान पे इन लोगों ने एक बहुत बड़ा रैली किया, कितने प्री मैच्योर वाले आए थे? दोस्तों सबको जो है यूट्यूब व्हाट्सएप में सब कुछ चाहिए, लेकिन हकीकत में जमीन पे लड़ने के लिए कोई आगे नहीं आता। हम आपके साथ हैं। सबका सैनिक जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद। आपके जो है एकता जिंदाबाद या सबका सैनिक जिंदाबाद के नारे यहाँ यूट्यूब व्हाट्सएप में अगर देने से कोई काम नहीं होता। आपको ग्राउंड में दिखाना पड़ेगा आपका ताकत, तभी कुछ मिलेगा आपको, नहीं तो नहीं मिलेगा। दोस्तों इसके बाद जो है एक मैंने शब्द डाला है अपमान, यानी कि डिग्रेडेशन। ये डिग्रेडेशन क्या है दोस्तों? ये डिग्रेडेशन है, हमारे मेजर जनरल सतबीर सिंह हमेशा यही कहता था, डिग्रेडेशन। अरे क्या डिग्रेडेशन हुआ? किसका डिग्रेडेशन हुआ? जो आनरी नायक
उसको जो है आपने सिपाही के बराबर कर दिया, उसको क्या अपग्रेडेशन बोलते हो आप? एक ऑनरी हवलदार, उसको नायक के बराबर किया, उसको क्या कहते हैं आप? अपग्रेडेशन बोलते हो। दोस्तों ये इतना मतलब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये डिग्रेडेशन का शब्द यूज करके अपना फायदा सब उठा लिया। आप सबको मालूम है, कुछ दिन पहले हमारे मेजर जनरल सतबीर सिंह ने एक वीडियो निकाला था जिसमें उसने बताया कि सिपाही और एक मेजर जनरल का क्या डिफरेंस था पहले और अभी क्या डिफरेंस है। उस वीडियो में कहता है कि एक सिपाही को 24,000 से ऊपर मिल रहा है। इतना इतना बेनिफिट एक कर्नल को नहीं मिला, मेजर जनरल को नहीं मिला। दोस्तों ये जितने भी है ना, मेजर जनरल सतबीर सिंह हो या ग्रुप कैप्टन गांधी हो, इनको अपने पेंशन के बारे में मालूम नहीं है, तो अगले का पेंशन के बारे में क्यों बात करते हैं ये? दोस्तों एक संगठन है तमिलनाडु एक्स सर्विस में लीग है, वहां से एक लेटर भेजा है कुछ महीने पहले, मेरे ख्याल से 2023-24 के आसपास बिगिनिंग में। उसमें पता है एक सूबेदार मेजर और सिपाही का तुलना किया। एक सूबेदार मेजर सिपाही से कम पेंशन ले रहा। मेरे को ये सबसे पहले उसको हेडिंग देख के मेरे को बहुत अजीब सा लगा। किस तरह एक सिपाही एक सूबेदार मेजर से कम ले सकता है? यानी कि 32 साल का सूबेदार मेजर और 32 साल का सिपाही, ये किस तरह ये मतलब कंपेयर कर रहे हैं? 15 साल में एक 17 साल में एक सिपाही रिटायर होता है, एक सिपाही का पेंशन ले रहा है, फिर उसके बाद वो जाके डीएससी में भर्ती हो गया, 15 साल वहां नौकरी किया, वहां से एक और पेंशन ले रहा, यानी कि 2 पेंशन लेने से उसको जो है बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है और इसके बराबर एक सूबेदार मेजर का पेंशन मिलना चाहिए। यानी कि आज के हिसाब से 20 और 20 40 45 हजार रुपए का जो पेंशन एक सूबेदार मेजर को फिक्स होना चाहिए। उनका मांग है भाई, मांगने के लिए आप कुछ भी मांग सकते हैं, इसका कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन उसमें एक मीनिंग भी होना चाहिए ना। उसके बाद दोस्तों स्पर्श, अब आप सबको मालूम है अगले महीने नवंबर से आपका लाइफ सर्टिफिकेट का टाइम स्टार्ट हो जाता है। ऑलरेडी जो है लोग परेशान में है, अगले महीने क्या होगा, कितने लोगों का पेंशन बंद होने वाला है दिसंबर के बाद, कोई आइडिया नहीं है। स्पर्श का काम हम करते हैं लोगों का, और हम चेक करके तुरंत बता देते हैं कि भाई आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट फलाना तारीख को ड्यू है, इमीडिएटली आप नजदीक में जो डीपीडीओ है या नहीं तो सेंटर है वहां जाके अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे दो, ताकि आपके साथ कोई ऐसा घटना नहीं होगा। हम ये काम करते हैं लाइफ सर्टिफिकेट का। ऊपर से बहुत लोगों को पीपीओ नहीं मिला, पीपीओ नहीं मिला मतलब पीपीओ नंबर आ गया, सब कुछ आ गया, सब चल रहा, काम चल रहा, लेकिन पीपीओ जनरेट नहीं हुआ। आपको जो है अपना पीपीओ चेक करना पड़ेगा, जनरेट हुआ या नहीं हुआ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है स्पर्श में, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, और मेरा फोन नंबर 9962100315। दोस्तों एक और बात मैं कहना चाहता हूं, किसी का मैंने यूट्यूब में कमेंट भी देखा, उस कमेंट में एक एक्स ग्रुप का वारंट अफसर जिनका सर्विस है 28 साल 20 महीने 20 दिन कुछ ऐसे है, वो मतलब कह रहा है कि सर मेरा 28 साल 20 महीने का सर्विस है, एक्स ग्रुप में हूं और मेरा पेंशन कम हो गया, मेरे को 28.5 साल का नहीं मिल रहा, क्या करें? और जो यूट्यूबर है ना, अगर उस यूट्यूबर को अगर इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है तो बात नहीं करना चाहिए। वो उनको सलाह ये दे रहा है
कि आप ग्रीवेंस में डालो, आपको मिलना चाहिए। अगर एक दिन भी, अगर 28 साल एक दिन भी किया तो आपको 28.5 साल का मिलना चाहिए। ग्रीवेंस में डालो, नहीं तो एएफटी में केस कर दो। मतलब ये यूट्यूब बनाने वाले भी है ना, अपना ज्ञानचंद बहुत लोग आ गए। दोस्तों, आपका क्वालिफाइंग सर्विस किस तरह काउंट होता है? अगर मान लीजिए कि मेरा 15 साल का नौकरी है, मैंने 15 साल और 16 दिन किया। अगर मैं 15 साल और 91 डेज अगर कर लिया होता, मेरा सर्विस काउंट होता 15.5 साल। यानी कि 3 महीने से ऊपर 9 महीने से नीचे, 3 महीने से ऊपर 9 महीने से नीचे है तो आपको हाफ ईयर का मिलेगा। 9 महीने से ऊपर अगर आपने किया है तो राउंड ऑफ अगले में हो जाएगा। जैसे कि मेरा अभी, अगर मैंने 15 साल और 9 महीने से ज्यादा किया है, 271 दिन किया क्वालिफाइंग सर्विस, तो मेरा 16 साल का काउंट हो जाएगा। ये कैलकुलेशन यही है आपका जो है क्वालिफाइंग सर्विस का। रही बात, उसी यूट्यूबर ने एक जनरल का एक दिन के बारे में डाला, वो गलत इंफॉर्मेशन है। उस जनरल ने एक दिन के लिए उसने अपना हल्ला नहीं मचाया। 1 साल वो अपना डेट ऑफ बर्थ 1 साल जो है कम कराना चाहता था। यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो है उसका, अगर मान लीजिए 1950 है तो 1951 करना चाहता था। उसमें कामयाब नहीं हुआ, इसलिए जो है वो मतलब हार गया केस। मैं जो यूट्यूब बनाते हैं ना, मैं सबसे एक विनती करता हूं, आप लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, अच्छे ऑनरी कैप्टन, ऑनरी लेफ्टिनेंट इस रैंक से रिटायर हुए, तो पुराना हिस्ट्री पढ़ो। पेंशन के बारे में कानून क्या कहता है, पेंशन रेगुलेशनरी एक्ट क्या है, और पेंशन यानी कि डिफेंस पेंशन स्कीम या डिफेंस पेंशन सर्कुलर्स, ये सारी चीज जो है आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप किसी को मतलब किसी का कमेंट में रिप्लाई मत देना, ये गलत हो जाता है इंफॉर्मेशन। दोस्तों, अभी आगे जाके बहुत कुछ होने वाला है, और ये बल्ले बल्ले के खबर के पीछे भागने वाले भागो। अगर आगे कुछ करना है तो मतलब कमेंट में आप जय हिंद डालो, कोई बात नहीं। जय हिंद से ज्यादा भी आप डाल सकते हैं कि आप आगे जाके अगर कुछ भी होगा आप क्या करोगे, आप क्या कर सकते हैं। हमें पैसे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके जो प्रेजेंस होना चाहिए जहां भी हो, अगर आपके गांव में हो या दिल्ली में हो या कहीं किसी शहर में हो, आप किस तरह आप अपने आप को वहां पे जो है सपोर्ट कर सकते हैं, ये ऐसे चीज कमेंट में डालोगे तो बढ़िया रहता है। अगर आपको शर्म आता है मतलब बहुत सारे जो है सर्विंग वाले भी देखते हैं, अगर जो भूतपूर्व सैनिक है, मेरे व्हाट्सएप में डालो कि मैं फलाना जगह से हूं, मैं इतने दिन मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूं दिल्ली में या कहीं भी, आप लिखो। जब जरूरत पड़ेगा हम आपके जो है आपसे मदद मांगेंगे। तब तक जो है हम आपके सारे डिटेल्स गुप्त रखेंगे। दोस्तों, अगला वीडियो में कल सुबह रोज की तरह हर एक रैंक का तुलना करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।